मेरे घर से। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, गुनहगार मैं भी हूं, तुमसे कहीं ज्यादा। भरत, क्या बात है? वैसे अकेले क्यों खड़े हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुजन। अपने परिवार को संभालने के लिए मैं और क्या करूं, क्योंकि आज सब के सब मेरी वजह से इस परिस्थिति में। भरत प्लीज, जो हुआ उसे भूल जाइए ना। वो एक बुरा समय था जो बीत गया, और देखिए तो सबने हमें माफ भी कर दिया है। प्लीज अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। सुजल, सबने हमें माफ कर दिया है, ये उनका बड़प्पन है, लेकिन सच तो यह है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, और उसके लिए मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकता हूँ। ऐसा मत कहिए, परिस्थिति सुधारने के लिए आप भी तो जी जान से मेहनत कर रहे हैं, और अब तो आपको जॉब भी मिल गई है। हाँ, लेकिन इतना काफी नहीं है सुजल। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमने जो कुछ भी खोया है हमें वापस मिल जाए। मैं मानती हूँ, लेकिन उसके लिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं। अब भाजी और रास्ता भी तो अपने लेवल पे ट्राई कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हमें भी कुछ करना चाहिए। हम यूं इस तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्लीज अपना दिल मत छोटा कीजिए। आप जो भी करेंगे ना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। इंद्रो, कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी, और अब मैं जा रही हूँ तुमसे बहुत दूर। ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ेगा। एक बात मानोगे मेरी? तुम दूसरी शादी कर लेना, ताकि मेरे बच्चों को कभी माँ की कमी महसूस ना हो, और तुम्हारी जिंदगी भी मेरे बिना अधूरी ना लगे। तुम खुश रहोगे तो मुझे भी सुकून रहेगा इंद्रो। मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। मन करता है भगवान से लड़ लूं कि वो मुझे हमेशा तुम्हारे पास रहने दे, पर शायद अब वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आई लव यू इंद्रो, एंड ऑलवेज विल। दूसरी शादी नहीं बरखा, मैं दोबारा शादी नहीं कर सकता। मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता।
मेरे दिल में पहले भी तुम ही थी, आज भी तुम ही हो और तुम ही रहोगी। I love you, Barkha. Forever. कविता बेटे, ये दूध आपके लिए। हमारी बेटी की ऐसी हालत करके हम तुम्हें खुश नहीं रहने देंगे। तुम्हारी जिंदगी का हर खुशी का पल हम तुमसे छीन लेंगे। निरंजन अग्निहोत्री। अंजलि, मैंने अभी भी आस्था और श्लोक से बात करने की कोशिश की थी। श्लोक का फोन ऑफ है और आस्था से बात नहीं हो पा रही है। मेरी फिक्र बढ़ती जा रही है। मैंने भी आस्था को फोन किया था, लेकिन उसने भी फोन नहीं उठाया। शायद बिजी होगी, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। हाँ लीजिए, बस बच्चों से बात हो जाए एक बार, दीजिए। शॉन्टू जी जाओ जल्दी से सबके लिए चाय लाओ। जी। इंद्र, आज तो बच्चों का स्कूल में इंटरव्यू है ना? जी ठाकुर माँ। एंड यू नो, आज तो कमाल ही हो गया। दोनों बच्चे सुबह हमारे कमरे में आए तो उन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया। सच? अब लगता है दोनों बच्चों में सुधार आने के आसार हैं। हम आपसे कह रहे थे ना। अरे बच्चे, आ गए आप लोग। आप लोगों की तैयारी अच्छे से हुई है ना? आज तुम दोनों का इंटरव्यू है ना? 1 मिनट। मेरी आई कहती है, जब भी अच्छे काम के लिए जाओ तो दही और शक्कर खा के जाओ, काम अच्छे से होता है। ऑल द बेस्ट। ठाकुर माँ, हम चलते हैं, ऑफिस में काफी काम है आज। हाँ ठीक है बेटे। ओके बच्चों, गुड लक बेटा। डू वेल। ऑल द बेस्ट। बच्चों, अच्छे से इंटरव्यू देना। बल्लू, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज किसी भी हाल में बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो जाना चाहिए। अच्छे से। ऑल द बेस्ट।
बेटा इधर आओ। मैं बाहर तुम्हारा वेट करता हूँ, आ जाना। अरे मेरे प्यारे बच्चे, कितने अच्छे लग रहे हैं। तुम लोग ना किसी से डरना नहीं, ठीक है ना? अब देखो ना, यहाँ तो चैन से रहने नहीं देते हैं, अब स्कूल भेज रहे हैं डांट पड़वाने के लिए। ये भी कोई बात हुई? लेकिन इस बार भी तुम लोग वैसा ही इंटरव्यू देना जैसे पहले देते थे, ठीक है ना? डरना नहीं, हाँ ठीक है ना? अब देखो ना, इतनी पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? अब इंसान को क्या चाहिए? कुछ भी बनने के लिए हुनर चाहिए, और हुनर तो मेरे बच्चों में कूट कूट कर भरा है ना? मेरे प्यारे बच्चे, अब जैसा कहा है वैसा ही करना, ठीक है? अरे उठाते क्यों नहीं जल्दी से? सॉरी, आई क्यों फोन कर रही है? अब कस्टमर केयर वाले बार बार फोन करके तंग कर रहे हैं। All the best. Bye. The number you're trying to reach is switched off. क्या? आस्था ने भी अपना फोन बंद कर दिया। कहीं किसी को श्लोका आस्था की असलियत का पता तो नहीं चल गया? अब तो मुझे भी डर लग रहा है साहब। नहीं, मैं कुछ करता हूँ। लाइए मुझे फोन दीजिए, मैं लैंडलाइन पे फोन करता हूँ। अगर बच्चों ने फोन उठाया तो उनसे बात हो जाएगी। साहब लैंडलाइन पे मत कीजिए साहब। ठाकुर माँ, मैं सोच रही हूँ अगर बच्चों का दाखिला हो गया ना स्कूल में, तो मैं यहाँ आसपास में जितने भी मंदिर हैं सब में 11-11 नारियल चढ़ा कर आऊंगी। आप सुन रही हैं ना ठाकुर माँ? सुन रहे हैं। और फिर मैं सोच रही हूँ कि गरीबों को खाना भी खिला दूंगी। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? बार बार फोन कर रहे हैं आई बाबा। एक बार उनसे बात कर लेती हूँ, वरना परेशान हो जाएंगे। और मिठाइयाँ भी बंटवा दूंगी। मैं तो सोच रही हूँ कि कपड़े भी कुछ दान करा देंगे तो अच्छा है, ठीक है ना? आप क्या कहती हैं? अरे मामी जी, आपका झुमका पहना तो है? उस कान का। मेरा झुमका गुम हो गया। ठाकुर माँ, सोना पहले से इतना महंगा हो गया है, ऐसे में मैंने झुमका गुम कर दिया। ठाकुर माँ, चलो अच्छा है, अब सब झुमका ढूंढ रहे हैं। मैं जल्दी से किचन में जाके आई बाबा से बात कर लेती हूँ। आप शांत हो जाएं। अच्छे से आराम। ठाकुर माँ, सोना इतना महंगा हो गया, ऐसे में मैं उधर देखती हूँ। हेलो, 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 हेलो। क्या हुआ? फोन क्यों कट कर दिया? साहिब, एक फोन की वजह से बच्चे मुसीबत में फंसे, ये तो हम नहीं चाहते ना। शायद वो लोग आसपास ही होंगे, तभी फोन नहीं उठा पा रहे। थोड़ी देर और देखते हैं। अभी जिससे मेरी बात हुई वो आवाज बहुत जानी पहचानी है। कौन हो सकता है? शायद आपने कहीं सुनी होगी, या शायद सिर्फ आपका वहम हो।